बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लास्ट टाइम हमने 7 चैप्टर को शुरू किया था जिसमें रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था। रैंडम वेरिएबल में जो एग्जांपल्स हम कर रहे थे उसमें 7.4 एग्जांपल के ऊपर हमने फिनिश किया था और उस एग्जांपल का जो थीम था वो ये था कि आपके पास रैंडम वेरिएबल के अगर आपके पास 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं या 5 डिजिट है तो आपके पास रैंडम वेरिएबल का इस तरह के टेबल गिवन होते हैं। जैसे ये टेबल 7.1 ये 5 डिजिट का टेबल है, ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होगा और आपने इसमें से सिलेक्शन करनी होगी। सिलेक्शन का क्राइटेरिया या तो क्वेश्चन में लिखा होगा या फिर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर आप खुद सिलेक्शन करते हैं तो आपने उसको मार्क करना होगा। जैसे हमने इससे पहले जब हमने सिलेक्शन की थी तो हमने फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम को चूज किया था। तो हमने इस डाटा को, सॉरी ये डाटा यहाँ तक था, 12 डाटा हमने इसमें चूज किए थे, 12 डिजिट्स यूज किए थे। तो हमारे पास वो डाटा ये बनता था यहाँ तक। तो ये इस तरह से आपने इसको मार्क कर देना। ये टेबल आपको प्रोवाइडेड होगा अगर टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इस टेबल के अंदर आपने अगर खुद से चूज किया है तो आपने वो जगह मार्क कर देनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपने उसी को वैसे ही उसी पॉइंट के ऊपर जाके सॉल्व करना है। ये तब है जब आपके पास आउटकम्स जो हैं वो सिंगल डिजिट में आ रही हो। अगर आपके पास डबल डिजिट्स में आउटकम आ रही हो तो आपने इनको 2 को सिलेक्ट करना है। इस तरह से 3 में आ रही हो तो आपने कंसेक्टिव 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है। 4 में आ रही हो तो आपने क्या करना होता है जी, इनके 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है एंड सो ऑन, आपके पास आगे चलते जाते हैं। तो अभी हम अगर बात करें एग्जांपल 7.3 की, 7.3 में ये था कि द फर्स्ट स्टेप, सॉरी, काउंट द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स व्हेन अ सिंगल कॉइन इज थ्रोन 12 टाइम्स विदाउट थ्रोइंग अ कॉइन। मतलब आपने एक कॉइन लिया, उसको 12 दफा आपने थ्रो किया, यानी उसको टॉस किया, टॉस 12 दफा किया, तो आपने ये इवैल्यूएट करना है कि उसमें हेड और टेल आने के चांसेस क्या होंगे रैंडमली। ठीक है जी, रैंडमली आपने ये इवैल्यूएट करना है। तो आपने डेजिग्नेट किया कि अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, यानी इवन नंबर आते हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास हेड होगा। और अगर ऑड आता है तो वो आपके पास क्या होगा जी, उस वक्त आपके पास रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो टेल होगी। अब आपने कोई सा रो और कॉलम को चूज किया। जैसे इसका केस में हमने पहला कॉलम और फोर्थ रो से ऑनवर्ड हमने चूज किया। तो पहले कॉलम और फोर्थ रो से आप ऑनवर्ड चूज करते हैं तो आपके पास रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज आती हैं वो आपके पास आती हैं 485772501594। तो इनमें से जो इवन वैल्यूज होंगी वो ये शो करेंगी कि आपके पास हेड आ रहा है, और जो आपके पास ऑड वैल्यूज होंगी वो आपको ये शो करेंगी कि ये आपके पास टेल आ रही है। तो ये हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, इस तरह से इसके इन्हीं नंबर्स के, ये जो नंबर हमने अभी यहाँ पे लिखे इनके क्रॉसपॉन्डिंगली आपके पास क्या जनरेट हो जाएंगी, हेड और टेल की फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो, यानी हेड आ रहे हैं, टेल आ रहा है, वो जनरेट हो जाएगा। तो हेड ऑन वन हेड आपके पास क्या आ जाएगा, 5 दफा हेड रिपीट हो रहा है तो आपने फ्रीक्वेंसी हेड की लिख दी 5, और टेल 7 दफा रिपीट हो रहा है तो 7 आपने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि टू काउंट द नंबर ऑफ द हेड्स व्हेन 2 कॉइंस आर थ्रोन 20 टाइम्स, 2 कॉइंस हैं और उनको आप 20 दफा थ्रो करते हैं। ठीक है जी, द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द 2 डिजिट रैंडम नंबर। इस केस में आपने चूंकि 2 कॉइन है तो 2 आपके पास डिजिट्स आप काउंट करेंगे। 2 डिजिट्स को काउंट करने के लिए सेम उसी तरह से अगर आप ये कहते हैं कि जी हेड तब आएगा जब आपके पास इवन नंबर अपर फेस पे हो तो वो हेड है, अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो वो टेल हो, टेल आएगी। तो इसी रिस्पेक्ट से आप क्या करेंगे, दी सेकंड फर्स्ट स्टेप में आपने ये डिक्लेयर कर लिया कि इवन आएगा तो हेड होगा, ऑड आएगा तो टेल होगा। सेकंड स्टेप में आप ये करेंगे, ओपन द रैंडम नंबर टेबल, सिलेक्ट आर्बिट्रेरी कॉलम से कॉलम 2 एंड सिलेक्ट आर्बिट्रेरी रो से रो 2 एंड स्टार्ट रीडिंग 2 डिजिट नंबर। तो इस केस में हम अगर देखें तो आपने सेकंड कॉलम को चूज किया और सेकंड रो को चूज किया। जैसे आप सेकंड कॉलम और सेकंड रो को चूज करते हैं तो आपके पास ये सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, फिर ये सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस केस में पहले तो हमने एक सिंगल को चूज किया, सिंगल डिजिट्स को चूज किया, लेकिन इस केस में चूंकि आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो 2 कॉइन्स के लिए आपको ये 2 में काउंट करना पड़ेगा। और कितनी दफा आप थ्रो कर रहे हैं, आप 20 दफा थ्रो कर रहे हैं तो आपको इसी रिस्पेक्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20 सिलेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो ये आपने ये 20 सिलेक्शंस कर ली। इन 20 सिलेक्शन के थ्रू आपके पास क्या होगा कि आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अगर तो जैसे ये 2 4 आपका चूज किया हुआ नंबर है तो 2 भी हेड को शो कर रहा है क्योंकि इवन है, 4 भी हेड को शो कर रहा है क्योंकि इवन है, तो हेड हेड आ जाएगा कॉम्बिनेशन। इसी तरह से 8 0
हेड हेड का कम्बिनेशन होगा, ये टेल हेड का कम्बिनेशन होगा, ये हेड हेड का कम्बिनेशन होगा, ये टेल हेड का कम्बिनेशन होगा, ये टेल हेड का कम्बिनेशन होगा, एंड सो ऑन। आपके पास जो भी आप सिलेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप क्या लिख सकते हैं, आप ये हेड हेड आ रहा है या हेड हेड फिर टेल हेड आ रहा है, इस तरह से आप इसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हेड की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि हेड आ रहा है या तो हेड आएगा। ये जो आपका फर्ज करें पहले वाले हम नंबर को डिस्कस करते हैं, तो इसमें क्या है, हेड और हेड दोनों के ऊपर हेड आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन हेड हो या कोई भी हेड ना आए या फिर दो पे हेड आए, तो यही मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तो जीरो हेड आने के चांसेस जितने हैं, यानी जिसमें सिर्फ टेल टेल आ रहा हो, एक दो तीन और चार, चार दफ़ा ऐसा रिपीट हो रहा है कि उसमें हेड नहीं आ रहा। इसी तरह से एक दफ़ा हेड आए, इस तरह के कम्बिनेशन आपके पास कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और 9 10 और 11, 11 आपके पास इस तरह के रिपीटिशंस आ रही हैं जिसमें वन टाइम्स हेड आता है। टू टाइम्स हेड आने के चांसेस कितने आ रहे हैं इस रैंडम सिलेक्शन के लिए, वो आपके पास 5 दफ़ा आ रहा है। तो ये आप इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। अब आपके पास जो फोर्थ एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ज़रा समझ लीजिएगा। इसमें क्या है, इफ़ अ कॉइन इज थ्रोन थ्राइस और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, एक कॉइन है उसको आप 3 दफ़ा फेंक लें या फिर 3 कॉइन को एक ही दफ़ा फेंक लें, देन द नंबर ऑफ हेड्स में बी 0, कि तीनों के ऊपर टेल आए हेड आए ही ना, या फिर एक के ऊपर हेड आए दो के ऊपर क्या हो जाए टेल हो जाए, या फिर दो के ऊपर हेड आए और एक के ऊपर क्या हो जाए टेल हो जाए। इसी तरह से थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, वो ये है कि तीनों के ऊपर हेड आ जाए, एंड द corresponding relative frequencies would be given in the adjoining table। इन चीज़ों की कि किसी के ऊपर हेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.125 गिवन है। वन, एक के ऊपर हेड आए बाकी दो के ऊपर टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.375 गिवन है। इसी तरह से दो आपके पास हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, तीनों के ऊपर हेड आए तो ये भी प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ द हेड्स 20 टाइम्स विदाउट थ्रोइंग अ कॉइन, कि आप उनमें से कोई भी कॉइन बाहर नहीं फेंकेंगे, आपने 20 दफ़ा उनको अगर उछाला है, तीन कॉइन्स को आपने 20 दफ़ा उछाला है, तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सीक्वेंस फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ द हेड्स 20 टाइम्स विदाउट थ्रोइंग द कॉइन। अब हम करेंगे क्या, हम इसके लिए सिलेक्शन करेंगे रैंडम नंबर्स की। कैसे? इस काम के लिए जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो आपने सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना। जिस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सेम उसी तरह से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, 0.125 पहले वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर सेकंड की जब आप लिखने जाएंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, तो वो आपके पास क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर थर्ड की अगर बात करते हैं तो वो आपके पास इन तीनों को ऐड करते हुए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फोर्थ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी। अब इसी के अगेंस्ट आपने रैंडम नंबर आगे लिखने होते हैं। रैंडम नंबर अब कैसे लिखेंगे, रैंडम नंबर इस तरह से लिखेंगे, चूंकि आपके पास 3 डिजिट्स जनरेट हो रहे हैं ना, 3 कॉइन है, तो कितने डिजिट जनरेट होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 कॉइन्स हमने थ्रो किए थे, तो हमने सिलेक्शन जो की ऊपर इस जगह के ऊपर हमने कितने डिजिट को काउंट किया, 1 और 2। इसी तरह से इस केस में आपके पास क्या होंगे, 3 डिजिट काउंट होंगे। तो 3 डिजिट का जो नंबर है, यानी जिसमें आपके पास ऐसा नंबर जिनमें 3 डिजिट आए, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपके पास 000 से स्टार्ट होता है और अप टू किस लिमिट तक जाता है, 999 तक जाता है, 999 तक जाता है, क्योंकि 1000 जो है ये 4 डिजिट नंबर है। तो आप क्या करते क्या हैं कि इन्हीं को सेपरेट कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंगली, इनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली फर्ज करें आपके पास ये 125 की प्रोबेबिलिटी है ना, 0.125, इससे एक कम करेंगे 1 to 4, यानी 000 से लेकर 1 to 4 तक। इस वाली क्लास में, ये जो पहली क्लास है जिसमें हेड कोई नहीं आता, अगर तो नंबर आपका इसके दरमियान में लाई कर रहा है तो उस वक्त हेड कोई नहीं आएगा। अगर नंबर कहाँ, नंबर कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। जब आप सिलेक्शन करेंगे ना 3 डिजिट की, तो वो जो नंबर जनरेट होंगे वो आपको बताएंगे कि वो 0 हेड में लाई कर रहे हैं, एक दफ़ा हेड आने में लाई कर रहे हैं, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। और पता कैसे चलेगा, ये जो रैंडम नंबर का आपने सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर 0.125 है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 0.125 से एक कम करेंगे। वो कम हमने क्यों किया, वो कम हमने इसलिए किया क्योंकि हम 0.00 सॉरी 001 से स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम
0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक कम किया और मैक्सिमम आपके पास जो है वो 999 आपके पास मैक्सिमम लिमिट आ जाती है जब आपके पास 875 से लेकर 999 तक अगर कोई नंबर हमारे पास सिलेक्शन में आएगा तो वो आपके पास तीनों हेड्स होंगे उस केस में। जैसे अब ये हमने रैंडम नंबर लिख लिए, अब हम चलते हैं जी। द थर्ड स्टेप इज टू ओपन द रैंडम नंबर टेबल, दैट इज टेबल नंबर 7.1, द अपर मोस्ट टेबल दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ये वाला जो टेबल है इसमें से अब आपने करना क्या है, अब आपने सिलेक्शन करनी है रैंडम सिलेक्शन, या तो वो आपको प्रोवाइडेड होगी क्वेश्चन में, अदरवाइज अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो आपने खुद सिलेक्शन करनी है। एंड सेलेक्ट आर्बिट्रेरी या कॉलम, से कॉलम 4, एंड सेलेक्ट आर्बिट्रेरी या रो, आप कोई सी रो चूज कर लें, कोई सा कॉलम चूज कर लें। हमने फोर्थ कॉलम को चूज किया और उसकी जो थर्ड रो है, सॉरी सेकंड रो है, उस चूज कर लिया और 3 डिजिट को काउंट करेंगे। 3 डिजिट को क्यों काउंट करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमने 3 कॉइन्स को थ्रो किया, या एक ही कॉइन को 3 दफा थ्रो करके हमने लिखा है। तो अब आप करेंगे क्या कि आप चौथे कॉलम में जाएंगे और दूसरी रो जो है उसको आप काउंट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ सिलेक्शन आ गई। फोर्थ सिलेक्शन में मैंने चूज किया, फोर्थ सिलेक्शन है और सेकंड रो है। फोर्थ सिलेक्शन, सॉरी दोबारा देख लें एक दफा किस किस को चूज कर रहे हैं। से कॉलम 4 एंड सेलेक्ट आर्बिट्रेरी या रो से रो 2। रो 2 से आप स्टार्ट करते हैं। या आपने 1 2 3 4 कॉलम, इसी तरह से अगर आप इस तरह के कॉलम को चूज करें ना, ये बड़े वाले कॉलम्स को, जैसे आपने पहले क्या किया था, आपने सिर्फ यही जो स्प्लिटेड कॉलम्स है ना उनको चूज किया था। लेकिन अगर आप ये जो हमारी सिलेक्शन वाले कॉलम्स हैं, ये जिसमें 5 डिजिट्स इकट्ठे आते हैं, इनको अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपने 1 2 3 4 चौथे कॉलम को चूज किया, तो रोज भी इसी तरह से चूज करेंगे। फर्स्ट रो उसको उस केस में आपके पास ये काउंट होगी, 5 के 5 डिजिट्स उसमें आएंगे। सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ, फिफ्थ और सो ऑन आपके पास ये इस तरह से होगी। अब हमने किया क्या, हमने फोर्थ कॉलम और सेकंड रो आपके पास ये वाली बनती है, ये वाली जो सिलेक्शन है सारी की सारी, तो इनको आपने चूज किया। तो कितने डिजिट्स आपने चूज करने हैं, 3, 1 2, और यहाँ से आप क्या करेंगे जी, 3 को चूज करेंगे। ये आपने चूज की, ये यूजुअली वैसे आपके पास प्रोवाइडेड होगा, सिलेक्शन प्रोवाइडेड होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने लिखना होगा। अब इसमें से 20 आपने चूज करनी, तो 20 क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है कि 20 दफ़ा आपने उसको 20 टाइम्स जो है इस चीज़ को वैल्यूएट किया। तो ये आपके पास सिलेक्शन आ गई 4 4 1 8 3 3 7 8 9 9 2 4 9 7 6 एंड सो ऑन। आपके पास सिलेक्शन के सारे नंबर्स आ गए 3 डिजिट्स के, वो हमने यहाँ पे लिख लिए, ये लिख लिए 4 4 1 8 3 3 7 8 9 9 2 4 9 7 6 एंड सो ऑन अप टू 7 7 3। अब ये 4 4 1 किस में आता है, इसमें अगर हम रैंडम नंबर को जज करें तो आपके पास 4 4 1 किस में आता है, फर्स्ट रो में, सॉरी फर्स्ट क्लास में आएगा, सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा? थर्ड में आएगा सर। थर्ड में आएगा, क्योंकि ये 499 तक लाई कर रही है, तो 441 आपका इसमें आएगा। उस वक्त हेड कितने हैं, हेड आने के चांसेस कितने हैं? अगर हम ये सेकंड सिलेक्शन की सेकंड रो उसकी क्लास की बात करें तो इस केस में आपके पास हेड आने के चांसेस कितने होते हैं, कितनी दफा हेड आ सकते हैं? इसको मैं हाईलाइट कर दूं तो ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। ये देखें, ये हमने 4 4 1 जो हमारे पास सिलेक्शन का पहला नंबर था उसको चूज किया, तो आपके पास ये सेकंड 4 4 1 को चूज करते हैं तो वो इसमें लाई करेगा ना, ये वाली सेकंड जो क्लास है इसमें लाई करेगा। इस क्लास की जो पहली बिल्कुल सबसे पहला कॉलम है उसमें क्या है कि हेड कितने आए, कितनी दफा हेड आए इसमें? 1 टाइम्स। ये सर एक दफा हेड हाँ आया। जी, तीन कॉइन्स में से किसी एक के ऊपर हेड आएगा, ठीक है जी। तो ये आपने लिख लिया इसके अकॉर्डिंगली 4 4 1, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अगर आपको ये शो हो रहा हो, सॉरी मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास। अब आपने नेक्स्ट ये इस तरह से जनरेट करना शुरू कर दिए, जिसमें आपने पहले वाला लिख लिया ये 1 आपके पास कि
के ऊपर हेड आएगा। ठीक है जी। कैसे लिखा आपने, ये लिखा है इस तरह से, ये जो आपने 3 डिजिट नंबर जनरेट किए सिलेक्शन से एवेलुएट किए थे, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये जो ऊपर टेबल जनरेट किया हुआ था, ये टेबल जनरेट आप कैसे करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है उससे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके रिस्पेक्ट से आप रैंडम नंबर आगे लिख लेते हैं 000 से स्टार्ट करके। अगर 2 डिजिट होगा तो 00 से स्टार्ट करेंगे, 4 डिजिट होगा तो 000 से स्टार्ट करेंगे और अप टू 999 जाता है। इसी तरह से 2 डिजिट के लिए 99 होगा, 4 डिजिट के लिए 9999 होगा। इसके अकॉर्डिंगली आपने देख लिया कि 1 हेड आता है। अब दूसरा जो है वो 833 है। दूसरी जो सिलेक्शन है उसका जो नंबर है वो 833 है, 833। तो ये किस आपकी क्लास में लाई करेगा? ये आपके पास ये जो थर्ड क्लास है जिसमें 2 हेड आने के चांसेस हैं, यानी ये जो आपकी क्लास है इसमें लाई करेगा 833। वो कहाँ से पता चला? वो ये रैंडम नंबर की सिलेक्शन से, लिमिट से पता चला। तो 833 आपके पास यहाँ पे लाई करेगा, तो कितने हेड आने के चांसेस हैं? 2। आपने इसमें लिख लिया कि 2 हेड आने के चांसेस हैं। 789 में भी 2 हेड आने के चांसेस होंगे, इस तरह से 924 में 3 हेड आने के चांसेस होंगे, एंड सो ऑन आपके पास ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं जी कितनी दफ़ा हेड रिपीट हो रहा है, यानी हेड आने के चांसेस 0 कितनी दफ़ा आया? एक ही दफ़ा आया यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर। ठीक है जी। हेड आने के चांसेस 1, यानी एक दफ़ा हेड आए, तो वो आप यहाँ से काउंट कर लें 6 दफ़ा आया तो फ्रीक्वेंसी उसकी 6 आ गई। इस तरह से 2 की फ्रीक्वेंसी लिख लें 9 टाइम्स, 3 की फ्रीक्वेंसी लिख लें, वो आपके पास क्या आ जाएगी? 4 टाइम्स आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपने 3 डिजिट की सिलेक्शन जो आपके पास प्रोवाइडेड टेबल था प्रोबेबिलिटी का, उसके थ्रू आपने रैंडम नंबर जनरेट करके रैंडम सिलेक्शन के ऊपर आपने एवेलुएट किया कि आपके पास हेड की आने की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से फ्रीक्वेंसी को एवेलुएट किया जा सकता है, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी को भी एवेलुएट किया जा सकता है। वो इससे हम अगले चैप्टर में उसको इंशाल्लाह देखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख लें। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये है कि अगर आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं और उन्हें ऑप्शन दी जाती है, आपका वेरिएबल जो है वो ये है कि आपका स्टूडेंट चूज करे एक सब्जेक्ट, दोनों में से। कौन से 2 सब्जेक्ट्स में से? बायो और कंप्यूटर साइंस में से। 3 टोटल स्टूडेंट हैं, तो बायो या फिर कंप्यूटर साइंस में से आपका स्टूडेंट जो है वो चूज करे सब्जेक्ट, ये आपका वेरिएबल। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर आस्क्ड टू टेक वन ऑफ the 2 courses, that is basically bio, biology and computer science. So for the solution of this question, define the random variable y would be equal to the number of students taking computer science. हम ये कहते हैं कि हमने y वेरिएबल वो रखा कि स्टूडेंट आपके क्या करें जी, कंप्यूटर साइंस को चूज करें। तो y की वैल्यू क्या आ सकती है कि तीनों ही कंप्यूटर साइंस को चूज कर लें, तो y की वैल्यू 3 आएगी। अगर 2 चूज करें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अगर एक चूज करे तीनों में से तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर कोई भी चूज ना करे कंप्यूटर साइंस को तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो आपने ये लिख ली। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कंप्यूटर साइंस वुड बी इक्वल टू 0 इफ देयर इज नो वन टू चूज कंप्यूटर साइंस फॉर देयर कैरियर, तो वो आपके पास y 0 हो जाएगा। अगर एक चूज कर रहा है तो y की वैल्यू 1 होगी। 2 एंड 3 आपके पास ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए। अब इन्हीं के अकॉर्डिंगली अगर आप लिखते हैं तीनों स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन आप जनरेट करते हैं, तो पहला स्टूडेंट भी बायो ले, दूसरा भी ले, तीसरा भी ले, कोई भी कंप्यूटर साइंस ना ले, तो ये आप इसको बी 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 के साथ शो कर सकते हैं। ये जहाँ पे अगर मैं इसको अगर हाईलाइट करता हूँ तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास बी 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 के तीनों आपके पास बायोलॉजी लें, कोई भी कंप्यूटर साइंस ना ले। या फिर सेकंड ये हो सकता है पहले वाला कंप्यूटर साइंस ले, बाकी 2 क्या लें? बायोलॉजी लें। पहला बायोलॉजी ले, दूसरा कंप्यूटर साइंस ले और फिर तीसरा बायोलॉजी। इस तरह से आपने इनको जनरेट कर लिया। लास्ट पे आपके पास क्या आता है कि तीनों के तीनों आपके पास कंप्यूटर साइंस लें। तो अब अगर ये लिखा जाए कि आपके पास कितने दफ़ा ये मतलब 2 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, कितनी दफ़ा एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ले रहा है, कितनी दफ़ा 3 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं। क्यों? ये पॉसिबल आउटकम्स जो है ना,
वाई की जो हमने ऊपर डिसाइड की थी कि कोई भी कंप्यूटर साइंस ना ले वो 0 है। फिर अगर 1 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ले तो वो 1 है, अगर 2 ले तो वाई की वैल्यू उस वक्त 2 होगी, अगर तीनों स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो वाई की वैल्यू 3 होगी। तो ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी आप लिख सकते हैं, या आप इसके क्रॉसपॉन्डिंगली लिख सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस नहीं ले रहा, एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ले रहा है, एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ले रहा है, एक ले रहा है, 2 कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, 2 कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, 2 कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, और तीनों के तीनों क्या ले रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये 1 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 0 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसके बाद होपफुली लेक्चर जो है एंड हो जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा जी, नेक्स्ट है एग्जांपल 7.6। 7.6 एग्जांपल में आप इसको समझ लें, वो है ये कि अगर हम ये एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि y इज बेसिकली अ वेरिएबल। वो वेरिएबल क्या है? y वेरिएबल आपके पास ये है कि आप किसी एक सुपर स्टोर के ऊपर जाते हैं तो अपनी बारी के इंतज़ार के तक, यानी जो कस्टमर है उसको जितना वेट करना पड़ता है, जितने मिनट्स उसको वेट करना पड़ता है, तो वो y वेरिएबल है। वो वाई वेरिएबल है कि आपका कस्टमर जो है उसकी बारी आने तक उसको कितना वेट करना पड़ता है। तो वो हो सकता है उसको आधा मिनट वेट करना पड़े, 5 मिनट वेट करना पड़े, 6 मिनट वेट करना पड़े, 6.5 मिनट वेट करना पड़े, ये 6 मिनट और कुछ सेकंड वेट करना पड़े, 6.15 कह सकते हैं, 6.25। तो इस तरह की सिलेक्शन क्या कहलाती है, इससे अगले वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, उसमें यह है कि आपके पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल का 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? हाँ जी, बताइएगा किसी को सर जो चेंज होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सर इंस्टेंटेनियस टाइम पे चेंज होते जाएं। अच्छा, मैं अगर ये बात करता हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? ये डिस्क्रीट डाटा है या कंटिन्यूस डाटा है? सर कंटिन्यूस। कैसे? सर एक बढ़ी जा रहा है कंटिन्यूसली, सर बढ़ी जा रहा है। नहीं, बड़े जाने को छोड़ें, चलें हम इस तरह से बात कर लेते हैं। 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। ये सर कौन सा ऐसा डाटा है? सर ये ऐसा तो ये डिस्क्रीट होगा सर। कंटिन्यूसली। लेकिन डिस्क्रीट डाटा वो है जिसमें आपके पास टोटल होल नंबर है, ठीक है, पॉइंट्स में कोई वैल्यूज ना है। ये पहले भी हमारा डिस्कस हो चुका है, जिसमें स्टेप्स हों, यानी ये दरमियान में लाइंस ना है, सारी की सारी सिलेक्शन के अंदर वो लाई ना करे, बल्कि एक सर्टन पॉइंट्स के ऊपर, जैसे 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि 0.5 भी आ रहा हो उसमें, 0.2 भी आ रहा हो उसमें, आने के चांसेस हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0.25 आने के चांसेस हो, 0.15 आने के चांसेस हो, इस तरह से ये नहीं हो। या तो 0 या फिर 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो। इस तरह से अगर आपके पास चांसेस हो तो ये डाटा आपके पास डिस्क्रीट डाटा कहलाता है, जिसमें आपके पास पूरे का पूरा होल नंबर आ रहा हो। अगर आपके पास पॉइंट्स में डाटा आ रहा हो तो उस वक्त आपके पास वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में पॉइंट्स में डाटा आ सकता है, यानी वो एक टोटल सिलेक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारों को काउंट कर रहा होता है। ठीक है जी, जैसे ये एग्जांपल है, 3 coins are tossed and let the random variable y denote the number of heads, then the outcomes of the variable of y are given in the adjoining table। आपके पास वैल्यू ऑफ y आपके पास है कि जी नंबर ऑफ हेड्स कितने आते हैं। अगर एच आता है तो तीनों हेड आ रहे हैं तो 3 आ गई इसकी वैल्यू। अगर 2 हेड आ रहे हैं, एक टेल आ रहा है तो 2 आ गई। इसी तरह से दरमियान वाले पे अगर टेल आ रही है तो फिर भी 2 आएंगे हेड्स। ये इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज लिखनी, वाई की वैल्यूज। अब इन वाई की वैल्यूज को अगर हम देखते हैं तो इसमें या तो 3 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 1 1 और फिर 0 आ रहा है। तो इस तरह का डाटा आपके पास क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट कहलाएगा। डिस्क्रीट सर। डिस्क्रीट, इसमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आ रही ना, यस या सर। तो 3 आएगा, या 2 आएगा, या 1 आएगा, या 0 आएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब हम कंटिन्यूस की अगर बात करें तो 7.5 जो एग्जांपल है इसका डाटा भी आपके पास डिस्क्रीट आता है। अगर आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 7.5 एक्सेस
ये 7.5 है, जिसमें हमने अभी किया था कि कंप्यूटर साइंस कितने लोग ऑप्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी कितने लोग ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपके पास या तो 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, या 2 आ रहा था, या 3 आ रहा था। तो ये भी डिस्क्रीट की एक टाइप है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंटिन्यूस की, अगर देखें तो कंटिन्यूस में आपके पास पॉइंट वाले वेरिएबल्स होते हैं। फर्ज करें आप किसी क्लास की हाइट को मेजर करते हैं, तो हाइट आपकी रेंज कर रही होगी 5 फीट से लेकर मैक्सिमम हाइट फर्ज करें 5.8 है, तो हर स्टूडेंट की हाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है और पॉइंट में भी हो सकती है। तो अगर आपके पास इस तरह लिमिट के अंदर रहते हुए सारे डाटा को आपके पास सिलेक्शन आ सकती हो, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं। वो है कंटिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल, ये है आपके पास जिसमें पॉइंट्स आ रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। सॉरी, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है, ये आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं बता देता हूँ।